गुड मॉर्निंग। अभी आप लोगों के एग्जाम के लिए जो किरण प्रकाश की लेंस वाला चैप्टर है उससे 2 नंबर 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं वो कौन आ सकते हैं, उनमें से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन हम बताएंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो ये है कि धूप के चश्मे के कांच जो वक्री होते हैं, धूप के चश्मे, धूप वाला जो चश्मा होता है उसके जो कांच होते हैं वक्री होते हैं, लेकिन उनकी जो क्षमता होती है वो शून्य होती है, उस पावर शून्य होता है ना, पावर 0 होता है। कैसे, उसको प्रूव करके बताएंगे, ठीक है ना। और दूसरा एक क्वेश्चन ये है कि यदि किसी द्रव का वर्तनांक लेंस के वर्तनांक के बराबर है तो उस द्रव में लेंस को डुबा देने पर उसकी फोकस दूरी अनंत होती है, यह वह एक साधारण कांच की तरह कार्य करता है, सिद्ध कीजिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन 2 नंबर और 3 नंबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, तो क्वेश्चन है धूप के चश्मे के कांच वक्रीय होते हैं किंतु इनकी क्षमता यानी पावर शून्य होता है, सिद्ध करो। ठीक, धूप के चश्मे के कांच वक्री होते हैं किंतु इनकी क्षमता शून्य होती है, सिद्ध कीजिए। देखिए इसमें होता क्या है, इसके लिए आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि 1/f = होता है μ-1 1/r1 - 1/r2। एक ये पता होना चाहिए कि क्षमता P बराबर होता है 1/f या P बराबर 100/f, है ना। तो ये दोनों फार्मूला आपको आना चाहिए, इसी के आधार पर इसका आंसर दिया जाएगा, इसी के बेस पर इसका आंसर बताना होगा। ठीक है ना। तो देखिए होता क्या है, जैसे धूप के चश्मे के कांच वक्री होते हैं, जैसे ये आप समझ लीजिए ये, ठीक है ना। ये दोनों धूप के चश्मे के कांच की जो बाहरी सतह होती है और आंतरिक सतह, कांच की जो बाहरी सतह और आंतरिक सतह क्या होती हैं, परस्पर समांतर होती है। बाहरी सतह और आंतरिक सतह क्या होती है, परस्पर समांतर होती हैं, और उनकी त्रिज्या भी क्या होती है, बराबर होती है। यानी इसमें r1 बराबर क्या होता है, r2 होता है। और जब r1 बराबर r2 होता है तो इस फार्मूला में एक f का मान निकालेंगे, और जब f का मान आ जाएगा तब P बराबर 1/f कर देंगे, तो आ जाएगा कि क्षमता कितनी होगी। ठीक है ना। यानी जो चश्मा का ग्लास होता है उसकी आंतरिक सतह और बाह्य सतह परस्पर समांतर होती है, उनकी त्रिज्या बराबर होती है। यानी r1 बराबर r2, r1 बराबर r2। अब r1 और r2 के मान को बराबर कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, तो 1/f बराबर 0, तो f बराबर इन्फिनिटी, तो P बराबर 1/f यानी 0 आ ही जाएगा, है ना। लिखेंगे कैसे, देखिए तो इसमें लिखना होगा आंसर धूप के चश्मे के कांच की बाहरी एवं आंतरिक सतह परस्पर समांतर होती हैं तथा उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, अर्थात r1 बराबर r2।
धूप के चश्मे के कांच की बाहरी एवं आंतरिक सतह परस्पर समांतर होती हैं तथा उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, अर्थात R1 बराबर R2। तो 1/f बराबर म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 लेंस निर्माता सूत्र से है ना। तो 1/f बराबर म्यू माइनस 1 और 1/R1 माइनस 1/R1, दोनों बराबर हैं तो R1 लिख दिए। तो 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 0, तो 1/f बराबर 0, तो f बराबर क्या हो गया इन्फिनिटी। तब क्षमता P बराबर 1/f, तो P बराबर 1/इन्फिनिटी, तो P बराबर 0। ये है ना, क्षमता P बराबर 1/f होता है। अब P बराबर 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी यानी 0 है ना, तो लेंस की क्षमता क्या हो गई है ना, 0 हो गई। यानी इसीलिए कहा गया कि धूप के चश्मे की क्षमता जो होती है वो 0 होती है। धूप के चश्मे की क्षमता 0 होती है। ठीक, ये धूप के चश्मे की क्षमता क्या होती है, 0 होती है। ये रहा। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी लेंस की तरह कार्य करता है, सिद्ध कीजिए। जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी लेंस की तरह ही कार्य करता है। ये है जल, ठीक, ये वायु का बुलबुला, अर्थात उत्तल लेंस। ठीक, अब देखिए वायु का बुलबुला यहाँ उत्तल लेंस है और ये जल है, ये क्या है इसमें जल, यानी उत्तल लेंस है। लेंस किसका है, वायु का, यानी लेंस वायु का बना है। लेंस वायु का बना हुआ माना जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको हम यहाँ डुबाए दे रहे हैं। अब देखिए ये जल का अपवर्तनांक कितना होगा, म्यू डब्लू, और ये वायु का अपवर्तनांक यानी म्यू ए। अब म्यू डब्लू जो है वो बड़ा होगा किससे, म्यू ए से, होगा कि नहीं। जल का अपवर्तनांक ये हुआ और इस लेंस का अपवर्तनांक ये हुआ। ध्यान देना,
ये वायु का बुलबुला है और ये वायु का बुलबुला मतलब उत्तल लेंस। इसका अर्थ हुआ लेंस वायु का बना हुआ माना जाएगा यहाँ पर, है ना। तो लेंस का वर्तनांक यानी म्यू ए और जल का वर्तनांक यानी म्यू डब्लू, और म्यू डब्लू बड़ा है किससे, म्यू ए से, ठीक है ना। अब देखिए हम ये जानते हैं अब जल माध्यम में फोकस दूरी को एफ डब्लू ले ले, ठीक है ना। तो एफ डब्लू अपान यानी जल माध्यम में हम फोकस दूरी की यदि बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ डब्लू म्यू ए लिखना पड़ेगा, डब्लू म्यू ए माइनस वन अपान R1 माइनस 1 अपान R2 जल माध्यम में, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये डब्लू म्यू ए होगा। अब यहाँ पर तो एफ डब्लू बराबर इसको लिखा क्या जाएगा, ये एक फार्मूला आप जानते हैं, देखिएगा यहाँ पर एक फार्मूला डब्लू म्यू जी बराबर पढ़े थे ए म्यू जी अपान ए म्यू डब्लू। तो यहाँ डब्लू म्यू जी है, डब्लू म्यू ए है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू ए अपान म्यू डब्लू माइनस 1 और 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि म्यू डब्लू बड़ा है किससे, म्यू ए से, तो ये जब बड़ा होगा तो इस अर्थात म्यू ए अपान म्यू डब्लू जो है वो छोटा होगा 1 से। तो एफ डब्लू बराबर ऋणात्मक मान। अब ध्यान देना ये छोटा होगा यानी ये छोटा है ये बड़ा है, छोटे में बड़े का भाग करेंगे तो म्यू ये इसका मान 1 से छोटा आएगा, और 1 से छोटे में 1 को घटाएंगे तो एफ डब्लू बराबर क्या आएगा, ऋणात्मक, यानी ऋणात्मक मान। यानी जल माध्यम में अर्थात वायु के बुलबुले अर्थात लेंस की फोकस दूरी जल माध्यम में ऋणात्मक होगी, अतः वह अवतल लेंस अपसारी लेंस की तरह कार्य करेगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए ये हमने वायु का बुलबुला माना उत्तल लेंस, यानी लेंस वायु का बना हुआ माना जाएगा, और ये जल है, इसके अंदर इसको डुबाना है। जल का वर्तनांक म्यू डब्लू, वायु का वर्तनांक ये है ना। अब एफ डब्लू बराबर होगा, सॉरी 1/एफ डब्लू है यहाँ पर, 1 अपान एफ डब्लू होगा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यानी 1/एफ डब्लू होगा। ये ना लेंस निर्माता सूत्र होता है, 1/एफ बराबर म्यू माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। लेंस निर्माता सूत्र, लेंस निर्माता सूत्र, ठीक है ना, ये सूत्र होगा। यहाँ 1 अपान एफ डब्लू लिखना भूल गया था तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, है ना। तो 1 अपान एफ डब्लू बराबर ये डब्लू म्यू ए को लिख दिया हमने म्यू ए अपान म्यू डब्लू,
ठीक है, इसके आधार पर, इसके आधार पर, ठीक है ना। अब तो ये 1/r1/r2, अब ये म्यू डब्ल्यू बड़ा होगा म्यू ए से, तो म्यू ए अपान म्यू डब्ल्यू एक से छोटा आएगा, और जब एक से छोटा आएगा तो यहाँ पर ये मान रखेंगे तो ये एफ डब्ल्यू का मान ऋणात्मक आएगा। अब वायु के बुलबुले की फोकस दूरी जल माध्यम में ऋणात्मक होगी, अतः वह अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा, जबकि बाहर जो है वो उत्तल लेंस है, ठीक है ना। यानी आप सीधे सीधे यदि आपको केवल कारण की बात किया जाए तो आप ये बोल देंगे कि जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है, क्योंकि जो जल का अपवर्तनांक होता है वो वायु के अपवर्तनांक से अधिक होता है। जल का अपवर्तनांक जो होता है वो वायु के अपवर्तनांक से अधिक होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो देखने में समस्या जा रही होगी तो वहाँ पर ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, वायु के बुलबुले की फोकस दूरी जल माध्यम में ऋणात्मक होती है, अतः वह अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा, है ना। यहाँ लाइट की वजह से थोड़ी सी दिखता कम होगा, पर जो हमने लिखा है तो उसको सुन लीजिएगा क्या लिखा है हमने, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से, अब यहाँ इसका म्यू डब्ल्यू का मान जो होता है 1.33 होता है, इसका मान होता है 1, तो 1.33 ज़्यादा है ना है 1 से, ठीक है ना। ये तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि सिद्ध कीजिए जल के अंदर वायु के बुलबुला अपसारी लेंस की तरह कार्य करता है, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये और यदि मान लीजिए जल का अपवर्तनांक, और यहीं पर समझ लीजिए, यदि मान लीजिए किसी द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो, लेंस का अपवर्तनांक और द्रव का अपवर्तनांक बराबर हो, तो ये मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पूरा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो फोकस दूरी क्या आ जाएगी, अनंत आ जाएगी, है ना। यदि मान लीजिए द्रव का अपवर्तनांक और लेंस का अपवर्तनांक बराबर है, तो ये मान बराबर होंगे तो कटेगा तो 1 होगा, 1 में 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 1/एफ डब्ल्यू 0 हो जाएगा। तो एफ डब्ल्यू क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। एफ डब्ल्यू मतलब लिक्विड के लिए, या लिक्विड में द्रव माध्यम में, है ना। यानी क्या कह रहे हैं, सुनना कह क्या रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि यदि मान लीजिए कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक है द्रव और एक है लेंस, लेंस का अपवर्तनांक हम म्यू जी लिख दें और द्रव का अपवर्तनांक म्यू एल लिख दें, तो एफ एल बराबर क्या होगा, म्यू जी अपान म्यू एल -1 और 1/r1 - 1/r2। और जब ये दोनों बराबर हों, लेंस का अपवर्तनांक और द्रव का अपवर्तनांक बराबर हो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 1 और 1/r1 - 1/r2। तो ये हो जाएगा क्या, ये तो एफ एल बराबर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ये यदि द्रव का अपवर्तनांक म्यू एल और लेंस का अपवर्तनांक म्यू जी दोनों क्या हों, बराबर हों, दोनों क्या हों, बराबर हो, तो फोकस दूरी अनंत होगी, है ना। तो ऐसी स्थिति में फोकस दूरी अनंत, यानी लेंस साधारण कांच की प्लेट की तरह कार्य करेगा। यानी यदि कोई ऐसा लेंस हो जिसका अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक के बराबर हो, यदि कोई लेंस है उसका अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक के बराबर है, तो उस लेंस को द्रव में डुबा देंगे
तो साधारण कांच की तरह कार्य करेगी, उसकी फोकस दूरी अनंत आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? इस फार्मूला से, ठीक है ना, ये रहा, इस फार्मूला से ये अनंत आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार और क्वेश्चन के लिए आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।